हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। आज जो मैं पैराग्राफ लाई हूँ वो है द काऊ। इस पैराग्राफ की करने वाली हूँ मैं ट्रांसलेशन। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ होने वाला है दोस्तों। वर्ड टू वर्ड मैं इसकी हिंदी मीनिंग नीचे लिखती चलूँगी जिससे आपको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके ज़रिए से आप इंग्लिश को ईज़िली पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। आपकी बुक रीडिंग इम्प्रूव हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द काऊ, द आर्टिकल है काऊ, गाय। The cow has been one of the important domestic animals. गाय has been है या रही है, has been रही है, one एक, one of the most एक important महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंट की मीनिंग होती है महत्वपूर्ण। डोमेस्टिक यानी कि पालतू। एनिमल पशु या जानवर। ठीक है। द काऊ हैज़ बीन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल्स। गाय एक महत्वपूर्ण पालतू जानवर है या पशु है। शी गिव्स अस मिल्क एंड हर काफ व्हेन ग्रोन अप टू एन ऑक्स। शी वह, गिफ्ट्स देती है, गिफ्ट्स की मीनिंग देती है, अस हमें, मिल्क, मिल्क की मीनिंग होती है दूध, एंड और, उसका, हर की मीनिंग होगी उसका, काफ, काफ मीन्स होगा उसका बछड़ा। गाय के बच्चे को काफ कहते हैं, उसका बछड़ा। व्हेन जो, ग्रोन बड़ा, अप टू होकर, एन एक, ऑक्स, ऑक्स मीन्स होता है बैल, ऑक्स की मीनिंग होती है बैल। द काऊ हैज़ बीन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल। गाय एक महत्वपूर्ण पालतू पशु है। शी गिव्स अस मिल्क एंड हर काफ व्हेन ग्रोन अप टू एन ऑक्स। वो हमें दूध देती है और उसका बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है। उसका बछड़ा जो है बड़ा होकर, जब बड़ा होगा, गाय का बच्चा जब बड़ा होता है तो वो बैल बन जाता है। हेल्प्स मदद करता है। इन मीन्स में अवर हमारे। एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल की मीनिंग होती है कृषि। एग्रीकल्चरल कृषि, वर्क, काम। आगे आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, डेली यूज़ में काफ़ी बोले जाते हैं। तो आप हमारे साथ साथ लिखते चलें, नोट करते चलें जिससे आपको आसानी हो और आपको भी याद हो जाए। शी गिव्स अस मिल्क, वो हमें दूध देती है। एंड हर काफ, उसका बछड़ा। व्हेन ग्रोन अप एन ऑक्स, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो बैल बन जाता है। हेल्प्स इन आवर एग्रीकल्चरल वर्क, और हमारे कृषि कार्यों में मदद करता है। Cow dung is used as manure and fuel. Cow dung, गाय का डंग मीन्स होता है गोबर। इज है यूज्ड, इस्तेमाल, इस्तेमाल किया जाता है। एज के रूप में। मैन्यूर, मैन्यूर मीन्स होता है खाद। एंड फ्यूल, और फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। गाँवों में आज भी खाना ईंधन पे बनता है, कच्चे मिट्टी के उसमें बनता है, चूल्हे पे बनता है। तो उसमें गाय के गोबर का ओपला ही बनाकर उससे सुखाते हैं गाय के गोबर को, ओपले बना के, फिर वो जब सूख जाता है तो फिर उसी से वो खाना बनाते हैं, फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और खाद के रूप में भी इस्तेमाल होता है। काऊ डंक इज़ यूज एज मैन्यूर एंड फ्यूल। गाय का गोबर जो है इस्तेमाल होता है किस रूप में? खाद और ईंधन के रूप में। इट्स मिल्क आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। इसका दूध, दूध, मिल्क की मीनिंग तो आप जान ही रहे हैं, दूध। आर है, वेरी मीन्स होगा बहुत, यूज़फुल उपयोगी, यूज़फुल की मीनिंग होगी उपयोगी, फॉर के लिए,
अस हमारे लिए, अस हमारे लिए। इट्स मिल्क आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, इसका दूध हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके दूध से मस्तिष्क का विकास होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आंखें स्वस्थ रहती हैं। तो एक तरह से ये अमृत होता है, इसका दूध अमृत की तरह होता है। इसके दूध के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वी ऑब्टेन बटर, घी, कर्ड्स, चीज़ etc फ्रॉम मिल्क। वी हम, ऑब्टेन मिलते हैं या प्राप्त होते हैं, दोनों मीनिंग होगी। बटर, बटर तो मक्खन जान ही रहे हैं। घी, देसी घी। कर्ड्स, कर्ड्स मीन्स होता है दही, कर्ड्स की मीनिंग दही, चीज़ पनीर इत्यादि। फ्रॉम से दूध, मिल्क की मीनिंग दूध। वी ऑब्टेन बटर, घी, कर्ड्स, चीज़ etc फ्रॉम मिल्क। हमें इसके दूध से क्या क्या प्राप्त होता है? मक्खन मिलता है, देसी घी मिलता है, दही बनती है, पनीर बनती है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं दूध से। अ काउ इज़ रिगार्डेड एज मदर। गाय है, इसकी मीनिंग है रिगार्डेड, रिगार्डेड की मीनिंग होती है माना, और इसका एक और मीनिंग होती है आदर करना, पर यहाँ पे माना का सेंस निकलता है। अ काउ इज़ रिगार्डेड एज, या रूप में मदर माँ, एंड और वर्शिप्ड, वर्शिप्ड मीन्स होता है पूजा करना, वर्शिप्ड मीन्स होता है पूजा करना। इतना आप लोग को समझ आ रहा है ना? कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप एक एक वर्ड की मीनिंग आप ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए, बहुत बेनिफिट होने वाला आपको इस ऐसे से, इस पैराग्राफ से। आप फर्स्ट से लेकर 8th तक के स्टूडेंट हो तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ये ऐसे ये पैराग्राफ। बाय द हिंदूज़, द्वारा हिंदुओं के, ठीक है। A cow is regarded as mother and worshipped by the Hindus. गाय को माँ माना जाता है और हिंदू इसकी पूजा करते हैं। हिंदू लोग गाय को अपनी माँ मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। The cow has a strong and heavy body with 4 legs. Cow, ये द इसका आर्टिकल है। गाय, हैज़ है, एक, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स होगा ताकतवर या शक्तिशाली या मजबूत, कई सारी मीनिंग है इसकी। स्ट्रॉन्ग मजबूत, एंड और हैवी बॉडी भारी शरीर, विद से 4 पैर, 4 लेग्स 4 पैरों। गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। गाय अपने 4 पैरों पे खड़ी रहती है। द काउ हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बॉडी विद 4 लेग्स। गाय का शरीर मजबूत और भारी होता है और उसके 4 पैर होते हैं। गाय के कितने पैर होते हैं? 4। वो अपने 4 पैरों पे चलती है। हर बॉडी इज़ कवर्ड विद शॉर्ट हेयर। उसकी, हर बॉडी, उसकी बॉडी या उसका शरीर, उसका शरीर इज़ है कवर्ड, कवर्ड मीन्स होता है ढका हुआ, ये मीनिंग नोट कर लीजिए। कवर्ड, कवर्ड मीन्स होता है ढका हुआ, विद साथ या से शॉर्ट हेयर, छोटे छोटे बालों से, छोटे छोटे बालों से। रोई होती है ना गाय के, उसी छोटे छोटे बालों की बात हो रही है। हर बॉडी इज़ कवर्ड विद शॉर्ट हेयर, उसका शरीर छोटे छोटे बालों से ढका हुआ होता है, ठीक है। शी हैज़ अ पेयर ऑफ हॉर्न्स एंड अ लॉन्ग टेल। शी, वह, शी की मीनिंग होगी वह, हैज़ है, एक, पेयर, पेयर मीन्स होता है जोड़ी, पेयर की मीनिंग होती है जोड़ी। सॉरी यहाँ पे ब्लर हो गया थोड़ा सा। पेयर की मीनिंग होती है जोड़ी या जोड़ा। पेयर ऑफ हॉर्न, पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ आइज़, पेयर ऑफ ईयर, ये सब पेयर में होते हैं, एक नहीं होते, पेयर में होते हैं। चप्पलें भी पेयर में होती हैं, आँखें,
पैर हैं, हाथ हैं, ये सब पेयर में होते हैं। पेयर ऑफ हॉर्न, हॉर्न मीन्स होता है सींग, गाय के सींग होती है, आप सब ने देखा होगा सींग। एंड और एक लंबी लॉन्ग टेल, पूंछ, टेल की मीनिंग पूंछ। शी हैज़ अ पेयर ऑफ हॉर्न्स एंड अ लॉन्ग टेल, उसके पास एक जोड़ी सींग है और उसके पास एक लंबी पूंछ भी है। गाय को एक लंबी पूंछ होती है, 2 सींग होती है। हर आइज़ आर बिग एंड ब्यूटीफुल, उसकी आँखें कितनी बड़ी होती हैं? आइज़ मीन्स आँखें हैं, बिग मीन्स बड़ी, एंड और ब्यूटीफुल सुंदर। बड़ी तो होती है, उसके साथ साथ सुंदर भी कितनी होती है। गाय कितनी मासूम लगती है। हर आइज़ आर बिग एंड ब्यूटीफुल, उसकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं और बहुत बड़ी होती हैं। द फीट आर हूव्ड, पैर, फीट, फीट की मीनिंग होगी पैर, ठीक है। आर हैं, हूव्ड, हूव्ड की मीनिंग होती है खुरदार, खुरदुरे, खुरदुरे से उनके पैर होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। और द हूफ, खुरों, आर है स्प्लिट इन द मिडिल, स्प्लिट मीन्स होता है विभाजित या बटे हुए, बटे हुए। इन मीन्स में द मिडिल, बीच से, मध्य से, बीच से। द फीट आर हूव्ड, उसके पैर जो होते हैं खुरदार होते हैं। आपने गधे का, घोड़े का, गाय का और जितने भी पैर वाले जानवर देखे होंगे, उनके पैर एक अजीब से नीचे से बना रहता है, तो उसे ही खुर बोलते हैं। खुर बोलते हैं, हूफ, खुर बोलते हैं, वो खुरदार होते हैं। और बीच से मिडिल में आपने देखा होगा उनके 2 पैर जो होते हैं मिडिल में से 2 भागों में बटे हुए होते हैं। जैसे हम लोगों की फिंगर्स होती हैं वो तो 5 होती हैं, बट उन लोगों की 2 भागों में बटी रहती हैं। अगर आप अपने आसपास गाय को या किसी भी 4 पैर वाले जानवर को जो 4 पैरों पे चलते हैं, उनके पैर आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, उनके पैर जो होते हैं खुरदार होते हैं, हूव्ड होते हैं और 2 भागों में बटे हुए होते हैं, ठीक। काउ मिल्क इज़ वेरी न्यूट्रियस एंड इजीली डाइजेस्टेबल। काउ मिल्क, गाय का दूध, मिल्क लिख रही थी मैं, सॉरी, दूध, गाय का दूध इज़ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, गाय का दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत मुफीद होता है। न्यूट्रियस, पोषक होता है, उसमें पोषण होता है, न्यूट्रियस पोषण। एंड इज़ली डाइजेस्टेबल, इज़ली डाइजेस्टेबल की मीनिंग होती है आसानी से पचने वाला, आसानी से पचने वाला। इज़ली डाइजेस्टेबल, आसानी से पचने वाला। आप कोई और दूध पीजिए, भैंस का पीजिए, बुफेलो मिल्क पीजिए, तो वो जल्दी नहीं पचता और डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता, बट गाय का दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जितना हो सके आप लोग गाय के दूध को प्रेफर किया करिए। पर्सनली मैं आप लोगों को एडवाइस ये देना चाहूँगी कि आप लोग गाय के दूध को प्रेफर करें। दिस मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड, दिस मिल्क, ये दूध, कैन मीन्स सकता, कैन की मीनिंग होती सकता, बी की मीनिंग हो या होना, कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड मीन्स होता है सेवन करना, ठीक है, इस दूध को सेवन करना। इन मीन्स में मैनी, कई, फॉर्म, रूप में, कई सारे रूप में आप इस दूध को कंज्यूम कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। दूध से दही बनाकर, पनीर बनाकर, बटर बनाकर, घी बनाकर, और भी बहुत सारी डिशेज़ हैं, स्वीट डिशेज़ हैं, जिसमें आप दूध से कई सारी डिशेज़ बना सकते हैं और कई सारे फॉर्म में आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म एंड कंडेंस्ड, इट इज़, ये है, भी, अवेलेबल की मीनिंग होती है उपलब्ध। नोट करते चलें, आपको बहुत सी मीनिंग ऐसी मिलेंगी जो आपको पहले से पता भी होंगी और बहुत सी मीनिंग ऐसी है जो आपको बिल्कुल नहीं पता होंगी। तो आप नोट करते चलिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे, आपको बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी इंग्लिश में, आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी। इन मीन्स में पाउडर मीन्स होता है पाउडर ही, ठीक है, पाउडर मीन्स पाउडर, फॉर्म, रूप में,
एंड और कंडेंस्ड, कंडेंस्ड मीन्स होता है संघनित या फिर गाढ़ा। गाढ़े फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं और पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि कई सारे आपको हमने उदाहरण बताए, एग्जाम्पल दिए कि दूध, दही, पनीर, कुछ भी आप इससे बना सकते हैं। काऊ हैव डिफरेंट कलर्स, काऊ गाय, काउज है, गाय, हैव होती हैं, डिफरेंट अलग अलग कलर की, विभिन्न कलर, ये अलग अलग भी होगा इसकी मीनिंग और विभिन्न मीनिंग भी होगी इसकी, ठीक है। कलर रंग, रंगों की होती हैं। काउज हैव डिफरेंट कलर्स, गाय जो होती हैं अलग अलग रंगों की होती हैं, डिफरेंट कलर की होती हैं। आप जितनी भी गाय देखेंगे आपको सब डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगी। अगर आप बुफेलो देखो तो बुफेलो ओनली ब्लैक कलर की होती है और उनमें आपको पहचान भी नहीं होगी। बट अगर आप काऊ पालो, गाय पालो, तो वो जो है आपको फ़ौरन आपको पता चल जाएगी ये मेरी गाय। और नहीं भी पालो तो भी डिफरेंट पता चल जाता। आप रास्ते में चलते हुए किसी भी गाय को देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। हर गाय एक दूसरे से डिफरेंट होती है, जैसे हम इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, हमारे पास आँख, कान, नाक सब कुछ होते हैं, अगले के पास भी वही होते हैं बट डिफरेंट होते हैं फेस, ऐसे ही गाय के साथ भी है। बट भैंस को पहचानना मुश्किल होता है, भैंस कौन सी किसकी है ये नहीं समझ आती, सब एक जैसे दिखती हैं। दे आर फाउंड, वे हैं, पाई जाती, फाउंड मीन्स होता है पाई जाती, एवरीवेयर हर जगह। दोस्तों थोड़ा वीडियो कट हो गया था। दे आर फाउंड एवरीवेयर, वो पाई जाती हैं, फाउंड मीन्स पाई जाती है, एवरीवेयर हर जगह, इन मीन्स में, इन की मीनिंग होती है में, द वर्ड्स दुनिया में, द आर्टिकल है दुनिया में, दे आर फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में हर जगह पाई जाती हैं। काउ इज़ अ होली एनिमल फॉर हिंदूज़, गाय इसकी मीनिंग है एक होली, होली मीन्स होता है पवित्र, एनिमल पशु या जानवर, फॉर के लिए, हिंदूज़ हिंदुओं के लिए ये एक पवित्र जानवर है। काउ इज़ अ होली एनिमल फॉर हिंदूज़, काउ इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस इन मैनी वेज, गाय हैं बहुत, गाय है बहुत, यूज़फुल उपयोगी, फॉर के लिए, अस हमारे, इन मीन्स में, मैनी कई, वेज मीन्स होगा तरीक़ों से, ठीक है। काउ इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस इन मैनी वेज, गाय हमारे लिए हर तरीके से उपयोगी है। गाय हमारे लिए कई मायनों में कई तरीके से उपयोगी है, मायनों से भी कई तरीक़ों से उपयोगी हैं, जैसे दूध मिलता है हमें, दही मिलती है, गाय के दूध से ही कई सारी चीज़ें बनती है, और एग्रीकल्चर मतलब कृषि कार्यों के लिए भी हमें गाय के बच्चे जो होते हैं, काऊ काफ होता है गाय का बछड़ा, वो बड़ा होकर ऑक्स बनता है, बैल बन जाता है, फिर वो भी हमारे यूज़फुल होता है। सो वी शुड ट्रीट देम काइंडली एंड लुक आफ्टर देम, सो इसलिए वी हम, शुड हमें, चाहिए, शुड की मीनिंग होता है चाहिए, नोट कर लीजिए, शुड की मीनिंग चाहिए, हमें चाहिए, वी शुड ट्रीट बर्ताव या फिर व्यवहार, दोनों मीनिंग होगी। एक ही वर्ड की कई सारी मीनिंग होती है, जितनी मुझे जहन में मेरे आती है वो मैं सारी आपको बता देती हूँ। ट्रीट का बर्ताव भी होगा, व्यवहार भी होगा, देम उनके, काइंडली दयालु, एंड और, लुक आफ्टर की मीनिंग होती है देखभाल, देम उनको, ठीक है, या उनकी देखभाल होगा। सो वी शुड ट्रीट देम काइंडली एंड लुक आफ्टर देम, इसलिए हमें उनके साथ दयालु अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। काइंडली बिहेवियर होना चाहिए, मतलब उनके साथ गाय को हमें मारना नहीं चाहिए। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पत्थर वत्थर मार देते हैं,
हमें ये नहीं करना चाहिए। किसी भी बेज़बान जानवर को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो डॉगी हो या कैट हो या काऊ हो। कोई भी जानवर बोल नहीं सकते, तो उनको जो तकलीफ़ होगी वो बता नहीं सकते। तो इसलिए कभी भी किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए, उनको देखभाल करनी चाहिए उनकी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।